नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि मैं जो हूँ हर तरह से पूजा पाठ में और भजन में, भक्ति में, सब चीज़ों में मेरा बहुत अच्छे से मन लगता है और सभी बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन मेरा जो है स्वाध्याय के लिए मन नहीं होता। उसका मुझे कुछ समाधान दीजिएगा। मन धर्म ध्यान में लगना चाहिए। यदि आपका पूजा पाठ में मन लग रहा है और स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, तो आप पूजा पाठ को ही इतना ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखी हुई जो भी पंक्तियाँ हैं, जो भी काव्य हैं, जो छंद हैं, उसे ध्यान से पढ़ो, तो देखना आपका वही स्वाध्याय हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूजा पाठ के बाद भगवान की जो वाणी है उसका रसास्वादन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही हमारे जो हैं मोक्ष के द्वार खुलते हैं। स्वाध्याय से आत्म शांति मिलती है, सच्चा ज्ञान ही हमें सुख देता है। इसलिए स्वाध्याय में मन लगाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में हम बड़े बड़े ग्रंथों को ना लगाएं। कथा कहानी जो हैं, चारित्र संबंधी जो हैं, यदि उनको लगाओगे तो आपका उपयोग जरूर लगेगा। यदि अकेले मन नहीं लग रहा है तो जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनके साथ बैठना प्रारंभ करो, क्योंकि स्वाध्याय तभी समझ में आता है जब 2-3 लोग तत्व चर्चा करें, आपस में डिस्कस करें, जो शंकाएं हों उनका समाधान हो, तो फिर स्वाध्याय में मन लगने लग जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रारंभ काल में यदि वहाँ विद्वान हैं या गुरु हैं या कोई मंदिर में स्वाध्याय प्रेमी हैं, तो आप उनके साथ बैठ कर के स्वाध्याय कर सकते हैं, छोटे जो शास्त्र हैं उनका। फिर आपको देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि हम बिना स्वाध्याय के रह नहीं सकते हैं। मन का जो भोजन है वो स्वाध्याय है। तन का भोजन तो आप जानते ही हैं, अन्न आदि है, लेकिन मन का भोजन क्या है? ज्ञान। यदि इसे ज्ञान न दिया जाएगा तो फिर ये जो है, जो मन में आएगा वो सोचेगा, वो कार्य करेगा। इसलिए मन को ज्ञान देना जरूरी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपका कम से कम पूजा पाठ में भाव तो लगता है, तो निश्चित है कि आप प्रातःकाल उठ के जाते होंगे, प्रभु की वंदना करते होंगे और फिर प्रभु की पूजा कर रहे हैं। पूजा भी एक कर्तव्य है। दानम पूया मुखम, ऐसा कुंद स्वामी ने बताया है कि दान और पूजा श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य हैं। यदि आप पूजा भी कर रहे हो तो निश्चित ही आप भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म का पालन कर रहे हो। पूजा करते करते ही पूज्य बन जाएंगे। आप पूजा करते रहिए, आप ज्ञानी वैसे बन जाएंगे। आपको कोई ज्ञानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप ही भगवान का गुणगान करते करते आत्मा में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये विश्वास मानिए। मानतुंग आचार्य ने कैसे आराधना की भगवान आदिनाथ की और स्वयं ज्ञानी बन गए। तो ये निश्चित है कि आप भगवान के भी गुणगान करेंगे या पूजा करेंगे तो आप ज्ञानी बनेंगे। इसलिए आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि स्वाध्याय का अभ्यास तो आपको करना ही चाहिए। मन लगे और चाहे ना लगे, संकल्प ले लो, 1-2 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। जिस दिन ना पढ़ सको तो उस दिन कुछ न कुछ का त्याग कर दो, तो बाद में अपने आप ही फिर हमें जो है पढ़ने का भाव प्रकट होने लगेगा और 100 बातों में से 1 बात जो है समझ में आएगी, तो आपकी लगन भी स्वाध्याय में फिर लग जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे हमें जो दान देना होता है वो हमें मंदिर में देना चाहिए, गुरुकुल में देना चाहिए। गुरुकुल में जैसे बच्चों को शिक्षा मिलती है और मंदिर में डेली हम जैसे भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो इसमें मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि हमें दान कहाँ देना चाहिए। दान जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि हम मंदिर में दें या शिक्षा के लिए गुरुकुलों में दें, तो आप देखिए जहाँ आवश्यकता पड़ती हो वहाँ पर आप अपना धन का सदुपयोग कर सकते हैं।
यदि लगता है कि हाँ ये मंदिर में ज़रूरत है, आवश्यक है, तो आप मंदिर के लिए दीजिए। और लगता है कि हाँ यहाँ पर गुरुकुल बन रहा है, बच्चों की शिक्षाएं होंगी और उनको ज्ञान मिलेगा, धर्म की प्रभावना होगी, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मंदिर में ही दो, गुरुकुल में मत दो। हम ये भी नहीं कह सकते गुरुकुल में ही दो, मंदिर में मत दो। आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये देखना है कि आवश्यक अभी वर्तमान में कहाँ है। ये दोनों में आवश्यक है तो थोड़ा थोड़ा दोनों में दे दो। यदि लग रहा है कि नहीं एक जगह आवश्यक है तो वहाँ पर आप दे दीजिए। वहाँ सब दे रहे हैं तो आप दूसरी जगह दे सकते हो। तो ये व्यवस्था हम बना सकते हैं अपने अनुसार। ये तो दान के भाव हैं, परिणाम हैं। आप ज्ञान दान में देना चाहते हैं तो ज्ञान दान में दीजिए, अभय दान में देना चाहते हैं तो अभय दान में दीजिए, मतलब दया में, जीव दया आदि में, उसमें भी लगा सकते हैं। आहार दान में तो स्वयं चौके लगाइए, औषध दान में औषधि ला करके उनको औषधि दीजिए। इसके अलावा और भी जो सप्त क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, तीर्थ महिमा है, जीर्णोद्धार के लिए है, जिन महिमा, जिन प्रतिमा के लिए है, इन सब के लिए जहाँ भी आपको दिखे और आपका मन करता है वहाँ पर देना ही चाहिए। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि शिक्षा के मंदिर जो हैं हजारों वर्षों तक जीवंत रहते हैं और वहाँ से निकलने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो अहिंसक बनते हैं, शाकाहारी बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, धार्मिक विचारों के बनते हैं और जहाँ भी जाएंगे वो धर्म की प्रभावना करेंगे अपने परिवार में और जिस नगर और शहर में जाएंगे। तो ये शिक्षा दान तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ही है, ज्ञान दान महादान। तो आप जो है आवश्यक लग रहा हो तो आप इसमें ज़रूर दे सकते हैं और अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।